आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवते परमेश्वर जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो प्रभु हर रोज हमें एक नए दिन के साथ और नए वचन के साथ ब्लेस करते हैं। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो सचमुच आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, मैं दूर का नहीं बल्कि नजदीक का परमेश्वर हूँ। तो हमारा परमेश्वर हर वक्त हर रोज हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाले। उसने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। तो सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में भी देखेंगे, यिर्मयाह 23 अध्याय इसकी 23 वर्ष में ऐसे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। तो सचमुच हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं दूर नहीं बल्कि निकट ही रहता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे इंसान छिप सके, जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं किसी को देख ना सकूं। हमारा परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, क्या धरती और आकाश मुझसे परिपूर्ण नहीं है। तो जो सब कुछ परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है, परमेश्वर के वचन के द्वारा कहे हुए वचनों के द्वारा परिपूर्ण है, तो क्या हम परमेश्वर से छिप सकते हैं? कभी नहीं। तो जैसे दानियेल उसके 2 अध्याय की 22 वर्ष में भी ऐसे लिखा है, ऋतुओं और समयों को हमारा यहोवा परमेश्वर बदलता है और राजाओं का अस्त भी उदय वही करता है और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और क्या कोई परमेश्वर के सामने गुप्त स्थानों में छिप सकता है? हमारा परमेश्वर हमारे मनों की गूढ़ बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। वो समयों को, वो ऋतुओं को, सब कुछ को बदल देने वाला परमेश्वर है। राजाओं का अस्त भी, राजाओं को ऊंचा करना भी परमेश्वर के हाथ में है। तो अपने लोगों को ऊंचा करना भी परमेश्वर के हाथ में है और समझ वालों को समझ देना भी हमारे परमेश्वर के हाथ में है। तो हमारा परमेश्वर सचमुच वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवता है। तो सचमुच वो सब कुछ करने की सामर्थ को रखते हैं। तो हमें आज प्रभु के साथ साथ चलने की जरूरत है, प्रभु के साथ बने रहने की जरूरत है और प्रभु के सचमुच नाम को ऊंचा करने की जरूरत है। तो हमें प्रभु के साथ साथ चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं, वो हमारे पास है, वो हमारे नजदीक रहने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर की युक्तियां हैं वो कभी टल नहीं सकती, जो परमेश्वर के प्लान है वो कभी सचमुच टल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, वो सदा बना रहता है। ये परमेश्वर का वचन सदा सदा पीढ़ी पीढ़ी तक चलने वाला वचन है। ये सचमुच इन वचनों के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो प्रभु का वादा है, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तक इस संसार का अंत नहीं होता तब तक भी हमारा परमेश्वर हमारे संग संग, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के लिए एक होप है कि उसने हमसे वायदा किया है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, सदा सदा का जीवन दूंगा। तो हमें सदा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम सबका उद्धार हो सके। तो हमें आज परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। हम पर इस संसार में रहते हुए भी हम परेशानियों में, मुश्किलों में तो घिरे हुए हैं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर की ओर नजर लगाने की, उसकी ओर देखने की जरूरत है, उसको ताकने की जरूरत है, उसका सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना तो हम एक सांस भी, एक कदम भी चल नहीं सकते। तो जब हमारा परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे नजदीक ही रहता हूँ, तो हमें परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर पूरा भरोसा करना है। चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको भी ब्लेस करे और मुझे भी। और मेरी खास प्रार्थना है आप सबके लिए और उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत परेशानियों में जूझ रहे, इफेक्टेड, पानी के सैलाब में घिरे हुए हैं, कितने एरियाज इफेक्टेड हो चुके हैं। और उन्हें, उन सबको हमें हमें पता है कि आप प्रार्थना में उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम एक बोझ के साथ परमेश्वर के आगे दुहाई दे सकते हैं कि हमारा परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम करें,
ताकि परमेश्वर की दया उन लोगों पर हो सके। परमेश्वर उन लोगों को बचाए, क्योंकि जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, परमेश्वर में उन्हें नाश नहीं करना चाहते, लेकिन संसार भर की, लेकिन जो परमेश्वर की युक्तियां हैं, परमेश्वर कहता है वो कभी टल भी नहीं सकती। तो जो परमेश्वर के प्लान हैं उनके लिए, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, और हमें बस प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर प्रभु कहता कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना करें। हमें उन सबों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर उनका सहारा बने, उनकी सहायता करे, ताकि हम प्रभु के ऐसे में हम प्रभु का प्यार उनके साथ शेयर करते हैं। ऐसे में हम उनके लिए अपनी परमेश्वर को दिखाते हैं। जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना, उनकी सहायता करते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम उनकी सहायता कर पाए। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद।